मेरी मालकिन को मुझे प्यार हो गया था। मैं उनके घर में मामूली ड्राइवर था। मैं अपनी मालकिन को धोखा नहीं देना चाहता था। मेरी मालकिन मेरे से लगभग 10 साल बड़ी थी। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन फिर भी मैं उनके घर का एक नौकर था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने किसी तरह 12 पास किया था। मेरी मालकिन आते जाते मुझे छेड़ती रहती थी ताकि मैं उनकी आकर्षित हो जाऊं, लेकिन मेरे मालिक की होते हुए भी ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान थे जो अपने नौकर पर बहुत ध्यान दिया करते थे। अगर किसी नौकर को मदद की ज़रूरत होती थी तो मालिक तुरंत तैयार हो जाते थे। इस कारण मालकिन को कौन धोखा देना चाहेगा। एक दिन अचानक मेरे मालिक गायब हो गए और मेरी मालकिन ने कहा कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए उसी के साथ भाग गए हैं। अब पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे मालिक का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटे रहता था। मेरे मालिक एक नेक दिल इंसान थे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे मालिक कहाँ चले गए। खैर, मैं तो उस घर का नौकर था, मुझे तो अपने काम से मतलब था। मालकिन की कहीं भी जाना होता वह मेरे साथ जाती थी। मालकिन फिर से मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। एक दिन मुझे मालकिन रात के 12 बजे कहीं बाहर ले गईं और मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मालकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरी मालकिन की आपका नौकर हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है। हम लोग समाज को क्या जवाब देंगे कि मालकिन के जाने के बाद मैंने आपकी बीवी पर गलत नज़र डाला। मैं इतना गलत काम नहीं कर सकता हूँ और मेरे से होगा भी नहीं। मालकिन किसी दिन वापस आ जाएंगे तो उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी मालकिन के कहने लगी थी कि तुम मुझसे शादी मत करो, लेकिन मेरे साथ रिश्ते तो रख सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मालकिन को क्या जवाब दूं। मैं बहुत ही कश्मकश में फंसा हुआ था। मैंने अपने मालकिन को हाँ कर दिया कि मैं आपसे इतना जरूर कर लूँगा, लेकिन आपसे शादी नहीं करूँगा। दिल से मैं मालकिन के साथ रहने लगा और मालकिन के ही कमरे में सोता था। अब मैं घर के और कोई काम नहीं करता था, बस मालकिन को जहाँ जाना होता था वहाँ पहुँचा देता था। जब मैं मालकिन के साथ सो रहा था, मुझे कमरे से आवाज़ आने लगी जैसे कि कुछ चल रहा हो और कोई मदद के लिए। ऐसी आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई, जिससे मालकिन भी उठ गई और मेरे से पूछने लगी क्या हो गया। मैंने कहा, मालकिन मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो या किसी चीज़ को हिला रहा हो। मालकिन ने कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा, चलो तुम सो जाओ। उसके बाद मैं सो गया। एक दिन मालकिन ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा था, लेकिन मैं काम पूरा करने से पहले ही घर आ गया था। मैं जैसे ही रूम के अंदर जाने लगा, मैंने देखा मालकिन के हाथ में एक खाने का प्लेट है। मालकिन ने अलमारी खोली और कपड़ों को एक किनारे कर दिया। उसके बाद अलमारी में घुस गई। नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं रूम के बाहर ही खड़ा मालकिन लगभग 15 मिनट बाद अलमारी से बाहर निकली। मैं जल्दी से नीचे उतर आया और घर से बाहर चला गया। बाहर 10 मिनट रुककर घर के अंदर घुसा तो मैंने देखा मालकिन मेरा सपना नहीं था। उस कमरे में कौन है। मैं इंतजार करने लगा कि किसी दिन मालकिन घर पर ना हो और मैं उस राज का पता लगाऊं। कमरे के अंदर कौन है। अब मैं जानबूझकर मालकिन को अपनी तरफ आंख करने लगा कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास करें। वैसे तो मालकिन के साथ जो मेरा रिश्ता वह रिश्ता नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा रहा था। एक दिन मुझे वह मौका मिल गया। मालकिन को अपने किसी फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी में जाना था। मैं मालकिन को वहां तक छोड़ने गया क्योंकि मालकिन मुझे पार्टी में अंदर ले नहीं जा सकती थी। आखिर में उनका एक नौकर ही तो था। मालकिन को छोड़कर मैं जल्दी से घर आया और कमरे में
कमरे के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने इंतज़ार किए बिना कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और अलमारी के अंदर घुस गया। वहाँ जाकर जो नज़ारा मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं, हमारे मालिक थे। मालिक के दोनों हाथ बंद रखे थे और मुंह पर एक पट्टी लगा रखी थी। मैंने जल्दी से मुंह से पट्टी हटाई। उसके बाद मालिक के दोनों हाथ खोले, फिर मालिक को पानी पिलाया, मालिक को बाहर लाकर कमरे में लिटा दिया और डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने मालिक का इलाज किया। उसके बाद मालिक ने मुझे सब लेकिन मेरी दौलत को भी छोड़ना नहीं। मालिक ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी दौलत भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। जब मुझे अपनी बीवी के बारे में सब पता चला, तब मैंने उसे कहा, तुझे ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने मेरी हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने मेरे खाने में एक नशीली दवाई मिलाकर मेरे दोनों हाथ बांधकर इस अलमारी के अंदर मुझे कैद करके रखा था। वह औरत मुझे तब तक ही जिंदा रखती जब तक मैं अपनी जायदाद उसके नाम ना कर देता। इसलिए मैं अपनी जायदाद उसके नाम नहीं कर रहा था और भगवान से दुआ मांग रहा था, हे भगवान, मेरे पास किसी को भेज दो। मैंने मालिक को बताया। मालिक मुझे भी मालकिन के ऊपर शक हो रहा था कि गायब होने के पीछे जरूर मालिक के किन का हाथ है। इसलिए मैंने उससे रिश्ता रखा और आपके बारे में पता करने लगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। उसके बाद मालिक ने पुलिस को बुलाया और मालकिन को गिरफ्तार करवाया। अब मालकिन सलाखों के पीछे है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मालिक ने मुझे ईमानदारी का तोहफा दिया। अपने ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पर मुझे नौकरी दी। मैंने मालिक को कहा, मालिक, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मालिक ने कहा, जो तुमने मेरे लिए किया है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।